और एक घर में तो अचानक एक नई बात हो गई। माँ ने पूछा द्वार पर आया कौन है? चूंकि घर की बेटी बात कर रही थी, तो मां को लगा कि ये बेटी बात किससे कर रही है, किस अपरिचित से बात कर रही है, और बार बार कह रही है यहां से उठाओ, वहां से उठाओ, ये भी निकालो, वो ले जाओ, ये सब पूरा पूरा ले जाइए, सब ले जाइए, पूरा लेके जाओ, ध्यान से उठाइए। तो मां ने पूछा अपनी बेटी से, बेटा किससे बात कर रही है, क्या कह रही है कि यहां से निकाल, वहां से निकाल, सब निकाल कर ले जा, पूरा बीन बटोर कर ले जा। तो बेटी ने कहा मां कचरे वाला आया है, मैं उससे कह रही हूं पूरा कचरा उठा कर ले जा। कचरे वाला आया है, यहां का कचरा इधर का उधर का बीन बटोर कर सब पूरे घर का ले जा, कचरे वाला आया है। तो मां ने कहा ना बेटा ये ठीक नहीं है, तेरा उच्चारण सही नहीं है, संबोधन सही नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है, वो तो शुद्धता देने आया है, पवित्रता देने आया है, घर को दिव्य करने के लिए आया है, जो हम नहीं कर सके, जो हमसे नहीं हो सका है। कचरे वाले हम हैं कि वो है? कचरे वाला आया है, कचरे वाले तो हम हैं, कचरा हमने डाला है, कूड़ा हमने डाला है, अपवित्रता हमने की है, गंदगी हमने फैलाई है। वो गंदगी लेने आया है बेचारा, शुद्धता देने आया है। वो महान है कि हम महान हैं? कौन महान है? इसे ध्यान रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखिए, जो आपके घर को शुद्धि देने आए, पवित्रता देने आए, उनके घर का। द्वार पर आए अतिथि का आदर करो, भिक्षुक का भी आदर करो, कि आपको वो उदारता सिखाने आया है, दान देने सिखाने आया है। इतना भूखा है कि केवल आप ही का घर में लाओ उसे, आप इतने बड़े दाता हैं, आप बलि हैं क्या कि केवल आप ही के घर में दान है और कहीं नहीं है? उसे धन्यवाद दीजिए, भिक्षुक को, याचक को, अतिथि और अभ्यागत को प्रणाम कीजिए कि धन्य हैं आप, हमारा आदर करने चले आए, हमारी चीजों का सम्मान करने चले आए। कहीं और से भी भिक्षा मिल सकती है, आप इतने बड़े सेठ हैं कि आप भी क्या भिक्षा मिलेगी? वो तो सिखाने आया है कि थोड़ा निकालिए, कहीं भूल ना जाए, आप देना ना भूल जाए, दान करना ना भूल जाए, सम्मान सेवा करना ना भूल जाए, सहयोग की विस्मृति ना हो जाए आपको। तो घर में आनंद आया, मां आई तब, लक्ष्मी जी आई तब। अब घर में उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है, और इतना आनंद है कि ऋषि मुनियों का आगमन, गिरिकंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से ऋषियों का आगमन। ऋषियों को लगा कि हमें तो कोई पहचान लेगा तो गोप ग्वाल बाल बन जाते हैं। महत सिद्धियों को, सुरबाला अप्सराओं को, और जब महत कन्याओं को, यज्ञ पत्नियों को पता लगा कि कृष्ण वहां पहुंच गए, तो अब हम क्या करें? महापुरुषों ने वेश बदल लिया, गोपांगनाएं बन गए, रंगवेणी, मुकुल का, नलनी, कमलनी, जया, कनक प्रभा, गुण प्रभा, स्वयं सिद्धा, नित्या, दिव्या, ऐसी समग्र गोपांगनाओं में देव सत्ता प्रकट हो गई। सब ऋषि मुनियों ने कहा अरे अरे वेश बदलो और इन गोपक ग्वाल वालों में प्रवेश करो, भगवान का संग करेंगे। तो अब वो ब्रज में देव सत्ता का आगमन, अब वो ब्रजवासी सामान्य जन नहीं रह गए, उनमें देव प्रकट हो गए, उनमें महत पुरुष प्रकट होने लगे, दिव्य पुरुष, उनमें ब्रह्मज्ञानियों का प्राकट्य और आविर्भाव हो गया। और इस प्रकार से जब ब्रज पूरा का पूरा दिव्यता को प्राप्त हो गया, तब बम 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 करते हुए महादेव चले। कहां के लिए? ब्रज के लिए। क्यों? क्योंकि कंस पूतना को भेज रहा है। पूतना ने बता दिया कि जिसे तू ढूंढ रहा था वो तो नंद भवन में है, मैं अपनी दृष्टि से देख रही हूं, पलने में लेटा है। यशोदा उसे लिटा रही है, झुला रही है।